आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सचमुच दंग रह जाएंगे। कहते हैं हनुमान जी सिर्फ भक्ति नहीं देखते, देखते हैं कब कौन टूटकर बैठा है, और जब उनकी कृपा होती है तो इंसान की किस्मत नहीं, पूरा जीवन पलट जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर गिराया, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसे वह आज भी किसी को समझा नहीं पाता। क्या था वो रहस्य? कैसे हनुमान जी ने उसे हाथों से पकड़कर उठाया और कैसे एक साधारण आदमी एकदम बदल गया। मयंक दिल्ली की तंग गलियों में पला बढ़ा एक सीधा सादा लड़का था। घर में पिता की बीमारी, बहन की शादी और रोज की छोटी छोटी आर्थिक लड़ाइयाँ। जिंदगी उसके लिए हर दिन एक नया कर्ज थी। वह नौकरी करता था, पर जितना कमाता उससे ज्यादा घर में जरूरतें खड़ी हो जाती। कभी बिजली का बिल, कभी दवाइयाँ, कभी किराया। एक समय ऐसा आया कि मयंक खुद स्वीकार करने लगा, मेरे बस का नहीं है, मैं कहीं नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसमें एक आदत थी, हर मंगलवार ऑफिस जाने से पहले गली के कोने में बने छोटे से हनुमान मंदिर में चुपचाप बैठ जाना। ना कोई मांगना, ना कोई लंबी प्रार्थना, सिर्फ 5 मिनट की खामोशी। एक दिन जो उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था, उसकी नौकरी चली गई। जेब में केवल 10 रुपए बचे थे। घर में सबको उसने झूठ बोला कि बोनस मिल रहा है ताकि कोई घबराए नहीं, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उस शाम वह मंदिर के बाहर बैठा था, आंखें भरी हुई। पूजा की थाली उठाने वाले बुजुर्ग पंडित जी उसके पास आए और बिना पूछे बोले, बेटा कुछ दरवाजे हम खोलते नहीं, हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। मयंक ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बस दिलासा है। अगले दिन एक अजीब सा फोन आया, एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल, जहां उसने कभी रिज्यूमे तक नहीं भेजा था। वह हैरान था, लेकिन गया। इंटरव्यू बहुत सामान्य था, कोई खास उम्मीद नहीं थी। 3 दिन बाद कॉल आया, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। जैसे ही वह कंपनी पहुंचा, उसे सबसे बड़ा झटका वही मिला। एचआर ने मुस्कुराकर कहा, आपको सिफारिश करने वाले ने कहा था कि यह लड़का भरोसे के लायक है, हमने उसी पर विश्वास किया। मयंक चौंक गया, किसने सिफारिश की? मैं तो किसी को जानता भी नहीं। एचआर ने सिर्फ इतना कहा, नाम बताया नहीं था, बस इतना कहा, मेरा बालक है, इसे आगे बढ़ाओ। उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। जहां लोग महीनों प्रमोशन के लिए इंतजार करते, मयंक 6 महीने में टीम लीडर बन गया। जिन प्रोजेक्ट्स को बाकी लोग रिजेक्ट करते, वही उसके हाथों में आते और चमत्कार की तरह सफल हो जाते। उसकी सैलरी 2 गुनी, फिर 3 गुनी, घर में नया मकान, बहन की शादी, पिता का इलाज, सब कुछ ठीक होता गया। लोग पूछते, तेरे साथ ऐसा क्या है, इतनी किस्मत कहां से आती है? मयंक हमेशा एक ही बात कहता, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, बस इतना जानता हूं कि किसी ने मेरे लिए बंद दरवाजे खोल दिए। एक दिन बहुत साल बाद वह उसी पुराने मंदिर गया। मंदिर बिल्कुल वैसा ही था, पर पंडित जी वहां नहीं थे। उसने एक और पंडित से पूछा, यहाँ वो बुजुर्ग पंडित जी कहाँ है जो मुझे कई साल पहले मिले थे? वह मुस्कुराया, बेटा यहाँ पिछले 12 साल से मैं ही हूँ, कभी कोई बुजुर्ग पंडित नहीं रहा इस मंदिर में। मयंक वहीं ठिठक गया, पैर अपने आप जमीन पर टिक गए, हवा जैसे रुक गई। उसकी नजर सामने वाली मूर्ति पर पड़ी। हनुमान जी का चेहरा, ठीक वही मुस्कुराहट, ठीक वही सजने वाली झुर्रियां, ठीक वही आंखों की चमक। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे दिल में बस इतना सुनाई दिया, जाता काहे को है, तेरे साथ आज भी हूं। उस दिन मयंक समझ गया, बड़ा आदमी वह नहीं बना, बनाया गया था। आज वो आदमी जो कभी किराए के कमरे का बिल भरने में भी डरता था, अब सैकड़ों लोगों को रोज रोजगार देता है।
लेकिन जब उससे पूछा जाता है ये सब कैसे हुआ, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, मैं नहीं बदला हूं, मेरे लिए किसी ने सब कुछ बदल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दिन वह दोबारा उसी मंदिर गया, वो बुजुर्ग पंडित जिसने उसे पहली बार रहस्यमय बात कही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। लोगों ने बताया, बेटा, यहाँ तो बरसों से कोई बुजुर्ग पंडित आता ही नहीं। उसी पल उसकी नजर हनुमान जी की प्रतिमा पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे वही मुस्कुराहट, वही शांत चेहरे की झुर्रियां, वही आंखों का स्नेह उसे देखकर कह रहा हो, डर मत, मैं था भी, मैं हूं भी, और जब तक तू सच्चा है मैं तेरे साथ रहूंगा।